जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और जो भी विद्यार्थी मैट्रिक का इस बार एग्ज़ाम देंगे 2026 में, अभी आप लोग 2025 में पढ़ रहे हैं, 2026 में जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे उस विद्यार्थी सब के लिए सेशन है। ये सोशल साइंस की क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 में से मैंने 80 को क्वेश्चन देगा, उसमें से 40 को बनाना रहेगा। तो 40 गुने 1 लिखा है, मतलब कि 80 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो वही सोशल साइंस के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि वादा किए थे आप लोग से हम कि ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे, तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को देखेंगे और बनाएंगे। किस प्रकार का देखने उखने में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। नवीन जलोढ़ मृदा जो है उसका अन्य नाम क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। समझ गए? तो इसका नाम हो जाएगा खादर। क्या हो जाएगा? खादर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ध्यान रखेंगे इस बात सबको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का, नेपाल के किस राजा ने प्रजातंत्र शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब नेपाल के किस राजा ने प्रजातंत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तब दिया है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज देश का नाम है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1958, 1958। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है। समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था। तब दिया है गार्डन सिटी अवधारणा किसने विकसित की। गार्डन सिटी अवधारणा किसने विकसित की। आप लोग देख ही रहे हैं कि जितना शहर है, शहर सब में पेड़ पौधा बहुत बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं, शहर का विकास किया जा रहा है, जिससे वहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ रही है। इसीलिए मतलब किसने बताया कि गार्डन सिटी, माने सिटी भी रहेगा, गार्डन की तरह रहेगा, गार्डन भी लगाया जाएगा। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवेंजर हावर्ड। चलिए तो इसी प्रकार से हम लोग अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर इन कर चुके हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो इसका जो भाई साहब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आपका जो है 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आप लोग भी याद किए हैं, यदि होता है तो ऑप्शन कमेंट करिए। भारतीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आपको। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ये भारत के थे, लेकिन WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भारत के थे, WC बनर्जी। लेकिन ये जो है इंग्लैंड के थे, माने कि अंग्रेज जो थे, सबसे पहले विदेशी जो है कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया, एवं ह्यूम। समझिए बाद में भारत का जो सबसे पहला बना WC बनर्जी। ये एक प्रकार के आईएएस, सबसे पहला भारतीय आईएएस अधिकारी भी यही थे, आईएएस किए थे। चलिए आगे देखते हैं। दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में, दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की। आपको यदि आंसर आता है तो कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अब देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म भी पूछ देता है, समझिए 18 मई है, शायद 18 मई है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कार्ल मार्क्स से जन्म और कहाँ हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब दिया है क्वेश्चन
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आप लोग को यदि आता है तो जरूर बताइए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। चलिए, तब दिया गैरीबाल्डी पेसिस से क्या था? गैरीबाल्डी पेसिस से क्या था? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, है ना। आप लोग कमेंट करिए गैरीबाल्डी पेसिस से क्या था। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो यहाँ पर जो है 12 का जो है हो जाएगा आपका आंसर 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, क्योंकि रूस में कृषक आंदोलन रूसिया अगर आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि वहाँ के किसान का खेत छोटे छोटे थे, बहुत बड़ा समस्या था। तो वहाँ पर दास प्रथा का अंत हो गया 1861 में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर का देखेंगे हम लोग। 13 नंबर का था द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? जब वियतनाम का युद्ध आप लोग पढ़े होंगे, कंबोडिया वियतनाम लाओस, तो उसमें आपको पता होगा द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो ये किसने लिखा आपको थोड़ा भी आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बाद में हम बताइए देंगे। फान बो चाओ। कौन? फान बो चाओ। ये तो उधर का नाम होता है, इसमें नाम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब आगे हमारा क्वेश्चन 14 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज मतलब कि पूरा देश की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरुआत हुआ? तो ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिया है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आता होगा। AITUC का दूसरा प्रथम अध्यक्ष AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया? इसका फुल फॉर्म भी हम आपको लिखा चुके हैं, तो देख लीजिएगा। तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी, लाला लजपत राय। लाला लजपत राय, समझ गए। देखिए तब दिया है, क्या दिया है? तो थोड़ा एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सेट कर लेते हैं। दिया है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, है ना। अंग्रेजवा का क्या नाम था? अंग्रेजवे जो है बंगाल का विभाजन किया था, उसका नीति था फूट डालो और शासन करो। तो 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कर्जन। कर्जन को दुर्जन के नाम से भी जाना जाता है। कर्जन को दुर्जन के नाम से भी जाना जाता है। यही चट्टा जो बंगाल विभाजन किया, हिंदू मुस्लिम करा के फिर देश का बंटवारा किया, कुत्ता कमीना कहीं का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 17 नंबर, 10 घंटे आंदोलन का, वो थोड़ा इतना दिक्कत हो ना क्वेश्चन में। 10 घंटे आंदोलन का पता नहीं, बढ़िया से पता नहीं चल रहा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बाप रे बहुत दिक्कत हो रहा है, यहीं तक छोड़ देते हैं आज, अगले के दिन जो है क्वेश्चन बताए।